हाय एवरीवन, दिस इज स्पाइडी। वेलकम टू द क्लास। प्यारे बच्चा, आज हमारा क्लास 10th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी के लिए जो कि आपकी हिंदी मीडियम की बैच थी सफलता 2027 बैच, आज उसकी दूसरी क्लास है और बहुपद के आज क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए चलिए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। आपका चैप्टर है बहुपद, जो कि आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है बच्चा। एनसीईआरटी का आपका चैप्टर नंबर 2 है। आइए वन बाय वन क्वेश्चंस को करेंगे। प्रश्नावली आज करेंगे एक्सरसाइज 2.1 को बहुत अच्छे से, बहुत इजी है और उससे रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है सब कुछ बताऊंगा। क्वेश्चंस तो बहुत इजी हैं बट उससे रिलेटेड जो भी बेसिक है उसको भी बताऊंगा। तो आप ध्यान रखना कि आपके ये एक ही क्वेश्चन में आपके 6 क्वेश्चन ये बन जाते हैं। एक ही क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं? 6 पढ़ने हैं। आइए वन बाय वन करते हैं। पहला सवाल क्या है? लिखा हुआ है कि बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिखाया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यों की संख्या निकालना है आपको। बेसिकली शून्य क्या होता है? शून्य की बात करें, एक ऐसा नंबर होता है जिसको अगर उस इक्वेशन में पुट कर दें, अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपके पास, बीजगणितीय कोई व्यंजक है अगर आपके पास, अगर उस इक्वेशन में, उस समीकरण में अगर x की वैल्यू रख दें तो हमारा वो इक्वेशन, वो समीकरण कंप्लीटली ज़ीरो हो जाती है। बात करें ग्राफ में, अगर देख के भैया कैसे पता करेंगे कितने ज़ीरोज़ हैं, तो ग्राफ में जब भी देखना है आपको तो आप जो ये एक्स एक्सिस की लाइन है, आप अगर देखो तो एक ये एक्स एक्सिस की आपकी ये लाइन है जो मैंने येलो से ड्रॉ की है। ये आपकी जो एक्स एक्सिस की लाइन है बच्चा, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, और इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है बच्चा, यहाँ पे ध्यान क्या आपको रखना है? ध्यान ये रखना है कि एक्स एक्सिस को जितनी बार ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी उतने आपके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। इवन टच भी करेगी तब भी आपका वो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ काउंट होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपकी एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रही भैया, एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही है, तो आपका जो शून्यों की संख्या हो जाएगी, आपके जो शून्यों की संख्या होगी बच्चा, वो हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, कुछ अतिरिक्त जानकारी, ये ग्राफ बच्चा किस चीज़ के लिए है? तो ये ग्राफ आपका रैखिक बहुपद के लिए है। किसके लिए है बच्चा? यह है आपका रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद के बारे में अगर थोड़ा सा बताऊं तो रैखिक बहुपद का बच्चा सामान्य रूप क्या होता है? ax + b, जहां a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर आपसे पूछता है कि भैया रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो बता देना कि भैया एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा बनती है। कैसी बच्चा? सीधी रेखा बनती है। ये बात आप ध्यान रखना। अगर वो बोले कि सामान्य रूप कैसा होता है ग्राफ का, तो बता देना कि ax + b और a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। रेखा कैसी बनती है? तो सीधी रेखा बनती है। और शून्यों की संख्या कितनी होती है? तो सिर्फ और सिर्फ एक, सिर्फ और सिर्फ एक। ऐसा भी हो सकता है कि एक भी शून्य ना हो, ठीक है, लेकिन अगर मैक्सिमम की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब देखो ये दूसरा ग्राफ आपके सामने है। ये आपका क्वेश्चन नंबर सब 2 क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। ये ग्राफ आप थोड़ा सा अगर देखो तो ये ग्राफ जो है आपका, ये ग्राफ बच्चा आपका द्विघात बहुपद के लिए, किसके लिए है? नहीं, ये है आपका त्रिघात। ठीक है, त्रिघात, क्योंकि
त्रिघात में आपका भैया एस शेप बनता है, तो बच्चा यहाँ पे एस शेप तो बन ही रहा है, देखो ना ये एस शेप बन रहा है। तो एस शेप का मतलब है कि बच्चा त्रिघात बहुपद है। जब भी परवलय बनेगा तो द्विघात बहुपद है और सीधी रेखा बनेगा तो आपका रैखिक बहुपद है। तो ये आपका है बच्चा त्रिघात बहुपद, ऐसे आपको याद रखना है त्रिघात बहुपद कि जब भी एस शेप बने तो त्रिघात बहुपद, पैराबोला परवलय बने तो द्विघात और सीधी रेखा बने तो आपका रैखिक। तो ये हो जाएगा बच्चा आपका त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद के लिए सामान्य रूप क्या होता है, तो वो होता है आपका ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। ये बच्चा हो गया आपका सामान्य रूप। अच्छा, एक चीज़ अगर और आपको बताना चाहूँ तो इसमें अधिकतम कितने शून्य निकलते हैं, अधिकतम कितने शून्य, अधिकतम अगर शून्य की बात करें तो वो आपके 3 निकलते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि भैया 2 निकले, ऐसा भी हो सकता है 1 निकले, ऐसा भी हो सकता है कि 0 निकले बच्चा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफ में ऊपर से चलना शुरू करेंगे, यहाँ से चलना शुरू करेंगे, यहाँ पे आए तो इसने एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे टच किया और आगे बढ़ता रहा और आगे बढ़ता रहा, तो फिर ये एक्स एक्सिस को इसने दोबारा टच नहीं किया, बाहर ही बाहर रहा। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक टच पे किया। तो एक्स एक्सिस को जब एक टच पे किया, एक जगह पे टच किया, एक जगह पे छुआ, इसका मतलब है कि आंसर भी आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो ये भी बच्चा आपका ग्राफ किसके लिए, अब तो आप जान गए होंगे कि ये आपका है बच्चा त्रिघात बहुपद के लिए। किसके लिए ग्राफ है, ये आपका त्रिघात बहुपद के लिए आपका ये ग्राफ है। ठीक है बच्चा, ये आपका त्रिघात बहुपद के लिए क्यों है, क्योंकि भैया ये एस आकार है, ये एस आकार बना रहा है, इसलिए त्रिघात बहुपद है। और त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप अभी बताया, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी, और ए कभी भी जहाँ 0 के इक्वल नहीं होता। सामान्य रूप को हम व्यापक रूप के नाम से भी जानते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अधिकतम शून्य कितने होते हैं आपके, तो अधिकतम अगर शून्य की बात करें तो अधिकतम शून्य बच्चा आपके 3 होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 2 हो, ऐसा भी हो सकता है 1 हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका सिर्फ और सिर्फ 1 शून्य हो। ये बात आप बच्चा ध्यान रखेंगे। इस ग्राफ की बात करते हैं तो इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखो तो भैया ये जो शेप बन रहा है ये यू शेप में ऊपर को, तो ये बच्चा हमारा परवलय होता है। ये क्या होता है हमारा, ये हमारा परवलय होता है, ये हमारा परवलय होता है। ठीक है, ये भैया ग्राफ किस प्रकार के बहुपद का है, तो ये है आपका द्विघात बहुपद। ठीक है, ये है आपका द्विघात बहुपद के लिए आपका बच्चा ये ग्राफ है। ग्राफ में आकार कैसा देता है, परवलय देता है। अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं इसके, अधिकतम शून्य बच्चा इसके निकलेंगे आपके 2। ठीक है, अधिकतम शून्य कितने निकलेंगे बच्चा इसके 2। और इस क्वेश्चन का जो जवाब हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, चेक करते हैं कि एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, मतलब छू रहा है। तो 1 पॉइंट ये हो गया और 1 पॉइंट ये हो गया, तो ये हो गया आपका 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात करें बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आपका किस बहुपद के लिए है, तो आप देखेंगे कि एस शेप बन रहा है, और जब भी एस आकार बनता है, एस आकार बनता है, तो वो हमारा होता है त्रिघात बहुपद के लिए। किसके लिए होता है बच्चा, वो ये होता है आपका त्रिघात बहुपद के लिए।
त्रिघात बहुपद के लिए अगर बात करें हम, अधिकतम शून्य कितने होते हैं, अधिकतम शून्य आपके कितने होते हैं, तो आप कहेंगे कि भैया 3 होते हैं। ऐसा भी हो सकता है 2 हो, ऐसा भी हो सकता है 1 हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी आपका शून्य बच्चा ना हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। तो आपका कितने निकल के आ जाएंगे जीरोस, ये 1 हो जाएगा आपका, ये आपका चतुर्घात बहुपद के लिए बच्चा, चतुर्घात आपको पढ़ना नहीं है बट आपका ये क्वेश्चन है, तो ये आपका चतुर्घात बहुपद के लिए है। ये एस शेप नहीं बना रहा, एस से भी बड़ा है, ये आपका चतुर्घात है। ये आपका घात बहुपद के लिए है, ठीक है। हिंदी आज कितनी गड़बड़ हो रही। चतुर्घात बहुपद के लिए आपका बच्चा ये ग्राफ है। सॉरी यार, पूरा इरेज कर देता हूँ, फिर से लिखता हूँ बच्चा। अब ये देखो आप क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है कि ये आपका चतुर्घात बहुपद के लिए है, ठीक है। ये आपका चतुर्घात बहुपद के लिए ग्राफ है। इसके लिए अधिकतम शून्य कितने हो जाएंगे बच्चा, अधिकतम शून्य कितने हो जाएंगे, इसके लिए अधिकतम शून्य 4 होंगे। ऐसा भी हो सकता है 3 हो, ऐसा भी हो सकता है 2 हो, ऐसा भी हो सकता है बच्चा 1 हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये शेप कैसा बनाता है बच्चा, तो एस से भी अलग बनाता है। आप कह सकते हैं इसको कि जब कई सारे एस ऐड होते जाते हैं तो ये शेप बनाता है, तो इसको हम एस शेप भी नहीं कह सकते हैं। आप इतना ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला देखो आप, ये वाला बच्चा, ये वाला भी आपका चतुर्घात बहुपद के लिए ग्राफ है। ये किसके लिए आपका है, ये है चतुर्घात, ठीक है, चतुर्घात बहुपद के लिए आपका ग्राफ है, ठीक है। मैक्सिमम 0, अधिकतम शून्य कितने होते हैं इसके, अधिकतम शून्य कितने होते हैं बच्चा, अधिकतम शून्य आपके होते हैं 4। ऐसा भी हो सकता है 3 हो, ऐसा भी हो सकता है 2 हो, ऐसा भी हो सकता है 1 हो। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका, देखते हैं कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा। इसने 1 पॉइंट पे छुआ, दूसरे पॉइंट पे फिर छुआ, तीसरे पॉइंट पे छू करके बाहर हो गया, 3 हो गया। तो इसका नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी बच्चा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर ये आपको क्लास पसंद आई है तो आप इस क्लास को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ख्याल रखो, खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू।